वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। मैं हूं सीए कविता और आज हम लोग देखेंगे कि अगर आप कोई भी नया डायरेक्टर कंपनी का अपॉइंट करना चाहते हैं तो किस तरीके से आप लोग खुद से अपॉइंट कर सकते हैं घर बैठे। तो गाइज इसके लिए सबसे पहले आपको एमसीए पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप जाएंगे एमसीए सर्विसेज पे, यहाँ से आप लोग जाएंगे कंपनी ई फाइलिंग पे, डिन रिलेटेड फॉर्म्स पे, यहाँ आपको मिल जाएगा DIR-12। जी हाँ, एमसीए पोर्टल, कंपनी ई फाइलिंग, डिन रिलेटेड फॉर्म्स। देन इसका जो फॉर्म होता है डायरेक्टर अपॉइंटमेंट का वो होता है DIR-12। यहाँ आपको क्लिक कर देना है, फॉर्म आप लोगों के पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले कंपनी का सिन नंबर डालना है, वो कंपनी जिसमें एज अ डायरेक्टर आप अपॉइंट होना चाहते हैं। जब आप एज अ डायरेक्टर अपॉइंट होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास डिन नंबर होना जरूरी है। अगर आपके पास डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं है तो सबसे पहले डिन की आप वीडियो देख लीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया है कि डिन किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। अगर आपके पास डिन है तो आप डायरेक्टली DIR-12 में अपना अपॉइंटमेंट फाइल करवा सकते हो। यहाँ एंटर करने के बाद आपको ये एंटर करना है कि कितने मैनेजिंग डायरेक्टर या डायरेक्टर्स का फॉर्म फाइल किया जा रहा है, कितने आपको एक या एक से ज्यादा अपॉइंट करने हैं, वो डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी है। फॉर एग्जांपल आपने 2 लोगों की डिटेल्स फाइल करनी है, यानी 2 डायरेक्टर्स हैं। तो देखिए यहाँ पे जो थर्ड वाली टेबल है, ये थर्ड वाली टेबल 2 बार ओपन हो जाएगी। मेरी बात समझ में आई? अगर मैं यहाँ पे डालती हूँ कि जस्ट 1 डायरेक्टर से रिलेटेड मुझे फॉर्म फाइल करना है तो 3 के बाद जस्ट यहाँ पे 4 आ गया, यानी ये सिर्फ एक ही डायरेक्टर की डिटेल मांगेगा। अगर मैं यहाँ पे 3 एंटर करती हूँ ना तो यहाँ पे देखिए ये जो 3 नंबर कॉलम है, 1 2 और ये 3 टाइम्स आ गया, यहाँ 3 डायरेक्टर्स की डिटेल मांगेगा। मेरी बात समझ में आ गई? यानी एक साथ एक से ज्यादा डायरेक्टर भी आप लोग अपॉइंट कर सकते हैं कंपनी के अंदर, और एक ही साथ में एक ही फॉर्म आपका चला जाएगा और सभी डायरेक्टर्स जो है वो आप लोगों के अपॉइंट हो जाएंगे। यहाँ मैंने 1 डाल दिया कि एक ही डायरेक्टर आप लोगों को अपॉइंट करना है। देन आपसे डिटेल्स पूछेगा मैनेजिंग डायरेक्टर की या डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी की। पर्पस क्या है कि आप नया डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हो या डायरेक्टर हटा रहे हो। अगर आप किसी डायरेक्टर को हटाएंगे तो भी सेम फॉर्म आपका यहाँ पे फुलफिल हो सकता है। अगर आप चेंज कर रहे हो डायरेक्टर की डेजिग्नेशन, अपॉइंटमेंट ड्यू टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग डायरेक्टर, क्या ऑल एग्जिस्टिंग डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो गए इस वजह से आपने अपॉइंट किया है, तो आपको ये वाला ऑप्शन चूज करना है। अगर लिक्विडेटर ने कोई नया डायरेक्टर अपॉइंट किया है तो ये ऑप्शन चूज करना है। नॉर्मल केसेस में आप कोई भी डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हो या हटा रहे हो तो आपको ये वाले ऑप्शन जो है वो चूज कर लेने हैं। अब यहाँ पे आपको क्या फिल करना है, आपको जस्ट डिन नंबर फिल करना है। ये सारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आपके पास फुलफिल हो जाएगी, कुछ नहीं करना आपने। देन डेजिग्नेशन आपको सिलेक्ट करनी है कि उस पर्सन की डेजिग्नेशन क्या थी। इसके बाद डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, कैटेगरी ऑफ द डायरेक्टर की प्रमोटर है, प्रोफेशनल है या इंडिपेंडेंट है, ये आपको सिलेक्ट करना है। वेदर चेयरपर्सन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वो चेयरमैन था, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था, वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ चूज कर लीजिएगा कि वो कौन सा डायरेक्टर है जिसको आप अपॉइंट करना चाहते हैं। देन इंटरेस्ट इन अदर एंटिटीज आपको यहाँ सिलेक्ट करना है। अगर वो पर्सन किसी अदर कंपनी में भी डायरेक्टर है या अदर कंपनी में भी उसका कुछ इंटरेस्ट है तो वो यहाँ पे आपको एंटर करना है। अगर ये ऑलरेडी किसी कंपनी में डायरेक्टर है, 1 पे सिलेक्ट कीजिए, उस कंपनी की डिटेल दीजिए जहां ये ऑलरेडी डायरेक्टर है, या किसी अदर पोस्ट के ऊपर वो है तो आपको यहाँ पे डिटेल्स बतानी जरूरी है। देन नंबर ऑफ की मैनेजरियल पर्सन, अगर आपको कोई की मैनेजरियल पर्सन अपॉइंट करने हैं तो ठीक है, आप यहाँ पे डालिए कि कितने नंबर ऑफ पर्सन आपको अपॉइंट करने नहीं करने हैं, तो जस्ट 0 पे आपको क्लिक कर देना है और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। तो जैसे ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल हो जाएगी आपको सेव के बटन पे क्लिक करना है, देन नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपसे अटैचमेंट मांगेगा। अटैचमेंट में आपने यहाँ पे एक तो बोर्ड रिजोल्यूशन की कॉपी लगानी है जहाँ पे आपने न्यू डायरेक्टर को अपॉइंट किया है, न्यू डायरेक्टर का कंसेंट लेटर आपको यहाँ पे देना है, और इसके अलावा आपको यहाँ पे DIR-2 यानी कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर, कंसेंट फॉर्म उनका देना है कि वो आपके यहाँ पे एज अ डायरेक्टर जो है काम करने के लिए रेडी है आपके लोगों के साथ। तो DIR-2 प्लस में आपका जो बोर्ड रिजोल्यूशन है वो, और यहाँ पे ये सभी डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आप लोगों को अपलोड कर देने हैं। मर्ज फाइल यहाँ पे अपलोड होगी आपकी। देन जिस डायरेक्टर को आप अपॉइंट कर रहे हो वो यहाँ पे क्लिक कर देगा कि वो डिक्लेरेशन दे रहा है इन सब चीज़ों की। बट यहाँ पे आपको सिक्योरिटी क्लियरेंस की और डिक्लेरेशन मांगेगा कि आपकी अगर कंपनी जो है, ध्यान रखिएगा, कोई डिफेंस से रिलेटेड काम कर रही है या ब्रॉडकास्टिंग मीडिया सिक्योरिटी रिलेटेड काम कर रही है, टेलीकॉम का काम कर रही है,
तो आपको यहाँ पे सिक्योरिटी क्लियरेंस लेना जरूरी है, अदरवाइज सिक्योरिटी क्लियरेंस जरूरी नहीं है। और हाँ, एक चीज और, अगर आपका डायरेक्टर फॉरेन नेशनल का है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, चाइना, श्रीलंका, किसी ऐसे देश का है, तो आप लोगों को जो ये सेंसिटिव कंट्रीज हैं जिनके साथ जो हमारे आसपास लगती हैं, जिनके साथ मतलब थोड़ा सा वॉर होने का चांस बना रहता है, तो वो सिक्योरिटी क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको लेना जरूरी होता है। अदरवाइज आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन एनी सिक्योरिटी क्लियरेंस फ्रॉम द मिनिस्ट्री। देन आप लोगों ने ये जब इन्फॉर्मेशन सबमिट कर दी, यहाँ आपको एक डायरेक्टर को बोर्ड रिजोल्यूशन में ऑथोराइज करना पड़ेगा कि वो कंपनी के बिहाफ पे न्यू डायरेक्टर जो है उसके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड काम कर सकता है, उसके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो भी फॉर्मेलिटीज है वो डायरेक्टर पूरी करेगा। तो जो भी आपका बोर्ड रिजोल्यूशन है उसके अंदर जिस भी डायरेक्टर का नाम दिया वो नाम आपको यहाँ लिखना है, बोर्ड रिजोल्यूशन का नंबर लिखना है, बोर्ड रिजोल्यूशन की डेट आपको यहाँ डालनी है, डेजिग्नेशन उसकी सिलेक्ट कर लेनी है पर्सन की, देन उसका डिन नंबर आपको यहाँ एंटर करना है। उसके बाद प्रैक्टिसिंग सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी या जो कॉस्ट अकाउंटेंट है उनकी यहाँ पे इंफॉर्मेशन जाएगी। यहाँ पे एक आपको जो भी कंफर्मेशन है वो देने के बाद आपको सिलेक्ट करना है कि वो सीए है और एसोसिएट है या फेलो है, कंपनी सेक्रेटरी या कॉस्ट अकाउंटेंट भी ले सकते हैं। उसका मेंबरशिप नंबर यहाँ एंटर कीजिए, सेव कीजिए और नेक्स्ट के बटन पे यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको कंप्लीट एप्लीकेशन एक बार देखने का मौका मिलेगा। आप कंप्लीट एप्लीकेशन देख लीजिए, अगर उसमें कोई चेंजेस करने तो प्रीवियस पे जाके चेंजेस कर सकते हो, अदरवाइज सबमिट के बटन पे जस्ट आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे ये एप्लीकेशन आप लोगों की सबमिट हो जाएगी और ओके बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे माय एप्लीकेशन पे आ जाना है। यहाँ पेंडिंग फॉर एक्शन पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे ये एप्लीकेशन आपकी देखिए सबमिट हो चुकी है। आपको क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है पीडीएफ को। पीडीएफ जब आपकी डाउनलोड हो जाएगी इसको एक्सट्रैक्ट करके आपने इसमें डीएससी अटैच कर देने हैं, डायरेक्टर के भी और जो प्रोफेशनल है प्रोफेशनल के भी। देन आप लोग अपलोड पीडीएफ के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आप लोगों के पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो पीडीएफ है वो अटैच कर देनी है। अटैच करने के बाद आपके पास प्रोसीड टू पेमेंट जो है वो अलाउड कर देगा और प्रोसीड टू पेमेंट पे पेमेंट करने के बाद आप लोगों की एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और आप लोगों की अप्रूवल आपके पास मेल पे आ जाएगी। तो गाइस बहुत इजी प्रोसेस है नए डायरेक्टर को अपॉइंट करने का। आपको प्रोफेशनल सर्विसेज चाहिए, किसी तरीके की हेल्प चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करके कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कंसेंट लेटर आपको चाहिए तो वो आप लोग हमसे व्हाट्सएप पे मांग सकते हैं, हम लोग कंसेंट लेटर भी आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। तो गाइज अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों के लिए लेकर के आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हम लोग आप लोगों को फॉर्मेट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसके एवज में इतना मोटिवेशन जरूर बनता है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। नोटिफिकेशन के बटन पे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों को टाइमली बेसिस पे मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।